आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग जो फिजिक्स चालू किया था उसके पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। मापक यंत्र, जो हमारे मापक यंत्र यूज़ होते हैं, वो सब फिजिक्स में जो जो मापक यंत्र आते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। पिछला पार्ट आप लोगों ने देखा और उसमें हम लोगों ने इकाई की बात करी थी। आज हम लोग मापक यंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। पहला हमारा ऑप्शन है ऑडियोमीटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा सेक्सटेंट और चौथा सोनार। तो पहले ऑडियोमीटर क्या है। ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। ध्वनि की तीव्रता, जो भी नोट्स है आप अपनी कॉपी में बना लें। तीव्रता का मापन इससे किया जाता है। ठीक है, दूसरा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा मापी है। विद्युत धारा मापी। क्वेश्चन कम है, इस बात पे नहीं ध्यान देना। क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेंस कैसे है इस बात पे ध्यान देना है। तीसरा है सेक्सटेंट, दो वस्तुओं के बीच में कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच में कोणीय दूरी। ठीक है, और इसका यूज जो किया जाता है अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर हमारा शब्द आता है सोनार, जिसका उपयोग हमारे प्रश्न के लिए होगा, यानी ऑप्शन 4। समुद्र में जब कोई डूबी हुई वस्तु होती है उनकी वास्तविक स्थिति जो है हमें सोनार से प्राप्त होती है। ठीक है, सोनार जो एक वर्ड है इसकी फुल फॉर्म भी होती है। फुल फॉर्म इसकी जो है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग होता है नौ संचालकों द्वारा। इसमें उच्च गति के आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यहाँ भी हो सकता है कि सोनार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगे इसमें ये छोड़ता है, और जो ये पराश्रव्य तरंगें होती है ये समुद्र में स्थित वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे हमें वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगता है। ठीक है, तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु की जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार का। सोनार की फुल फॉर्म क्या है, सोनार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर हो सकता है दो वस्तुओं के बीच में या खगोलीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापी यंत्र कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे होता है। यहाँ पर हमें जितने प्रश्न मिल रहे हैं उनकी संख्या पे ध्यान दें। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आप सोनार लगा के PDF से केवल इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। पहला विकल्प है वायुयान की दिशा, दूरी और गति। दूसरा ऑप्शन है पानी की गहराई। तीसरा है पवन वेग। चौथा है प्रकाश की तीव्रता। तो मैं आपको बता दूं कि वायुयान की दिशा, दूरी और गति जो है वो यूज किया जाता है हम लोगों का किस लिए, राडार में। ठीक है, राडार से जो है हम लोग वायुयान की दिशा, दूरी और गति निकाल सकते हैं। और इसमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोनार था वैसे ही राडार है। ठीक है, और इसमें जिसका प्रयोग किया जाता है वस्तुओं की स्थिति के लिए किया जाता है, उसकी ऊंचाई है, दिशा है, दूरी है
यानी वायुयान के लिए। और राडार की फुल फॉर्म भी होती है, तो राडार की फुल फॉर्म रेडियो से है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी लेकिन वीडियो में मिलेगी, पीडीएफ में नहीं मिलेगी। फिर है पानी की गहराई। पानी की गहराई मतलब होता है सागर की गहराई, और सागर की गहराई के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा फैदोमीटर। फिर तीसरा लिखा है पवन वेग, तो पवन वेग का जो मापन है वो एनीमोमीटर द्वारा होता है, एनीमोमीटर द्वारा पवन वेग का मापन होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर है वो तीसरा सही होगा। अब है प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो लक्ष्य मीटर होता है जिससे प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेंगे, अंत तक देखें। अब हमारा प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है अमीटर विद्युत धारा, दूसरा लिखा है पाइरोमीटर उच्च ताप, तीसरा लिखा है क्रोनोमीटर वायुमंडलीय परिवर्तनों के दौरान समय का परिशुद्धता से मापन, और चौथा लिखा है हाइड्रोमीटर आर्द्रता के लिए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है अमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है विद्युत धारा के लिए। अब बात हो रही पाइरोमीटर के लिए, तो पाइरोमीटर जो है उच्च ताप के लिए यूज किया जाता है। इसमें टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर होता है जो पूर्ण विकिरण उतापमापी। ये तापमापी स्टीफेन के नियम पर काम करता है, स्टीफेन के नियम पर काम करता है, और इसके मापन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का मापन करना हो, इसीलिए इसका नाम उच्च तापमापी है। फिर क्रोनोमीटर के बारे में जो लिखा है वो भी सत्य है, लेकिन हाइड्रोमीटर से आर्द्रता नहीं मापी जाती है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रो का नहीं। तो हाइड्रो का यूज़ कहाँ पे होगा, हाइड्रो का जो यूज़ हमारा है वो जल के लिए होगा, जिसमें हम लोग द्रव या जल का घनत्व माप सकते हैं, जल का डेंसिटी जो है उसका मापन होगा। ठीक है, लेकिन आर्द्रता का मापन जो है, नमी का मापन जो है, वो मॉइस्चर का मापन जो है वो हाइग्रोमीटर से होगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 4, गैसों का दाब मापा जाता है। पहला है मैनोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है टेकोमीटर, चौथा है ओडोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम मैनोमीटर की बात करें और बैरोमीटर की बात करें, तो मैनोमीटर जो है वो इसी क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, और बैरोमीटर की अगर बात करें तो ये वायु दाब का मापन के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था मॉइस्चर के लिए आपको बताया था हाइग्रोमीटर, और वायु दाब के लिए बैरोमीटर, और जल घनत्व के लिए हाइग्रो की जगह हाइड्रोमीटर। अब हमारा लिखा है टेकोमीटर। टेकोमीटर जो है, जो वायुयान और मोटर बोट में शाफ्ट लगी होती है उसकी घूर्णन गति का मापन करता है। किसकी घूर्णन गति, शाफ्ट की, शाफ्ट होता है एक, उसकी गति, और ये शाफ्ट लगे होते हैं वायुयान में भी और जलयान में भी। फिर हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर आपको पता ही है कि गाड़ी में जो मीटर लगा होता है, गाड़ी मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा होता है, पहिए से जो दूरी मापता है वो ओडोमीटर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं गाड़ी की गति मापने का मीटर। ठीक है, मापने का यंत्र या मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 5, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। आपेक्षिक घनत्व यानी कि दूध की शुद्धता को भी
दूध का आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। पहला है ब्यूटीरियोमीटर, दूसरा है लेक्टोमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर और चौथा है पोटेंशियोमीटर। तो आपको बताऊं कि मैं ब्यूटीरियो जो मीटर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये वसा की मात्रा का पता करता है। दूध में या दूध के उत्पाद में जो वसा की मात्रा होती है उसका पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है लेक्टोमीटर, जो हमारे क्वेश्चन को ऑप्शन को सही करता है, दूध की शुद्धता का मापन। तीसरा है वोल्टमीटर, जो विद्युत विभवांतर के मापन के लिए काम आता है, विभवांतर। और चौथा है पोटेंशियोमीटर, जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी सेल के ये वाला वाहक विद्युत वाहक बल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का मापन इससे किया जाता है। तथा जो इसको जो है पोर्ट मीटर भी कहते हैं, और ये आंतरिक सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका भी मापक होता है, ठीक है। इसको पोटेंशियो के साथ पोर्ट मीटर भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 6, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो आपको पता ही है कि पहला लिखा है स्टेथोस्कोप, यहाँ पे हमारा जो प्रश्न चल रहा है बीच में रोक दिया गया कि स्टेथोस्कोप, स्फेगमेनोमीटर, केरेटोमीटर, यूडोमीटर। तो स्टेथोस्कोप तो आपको पता होगा, जिसे हम लोग आला कहते हैं। क्या कहते हैं? आला, हिंदी अपनी भाषा में। तो इसके एक के लिए हो गया 3। अब यहाँ पर देख लो किसी में 3 है क्या एक के लिए, तो ऑप्शन 3 में है, इससे हमारा पकड़ हो जाएगा। फिर लिखा है स्फेगमेनोमीटर। तो स्फेगमेनोमीटर जो है जिससे हम लोग रक्तचाप मापते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर मापते हैं। और फिर है केरेटोमीटर। केरेटोमीटर का भी आप जो है साधारणतया से लगा सकते हैं कि सोने को कैरेट में मापा जाता है। और चौथा है यूडोमीटर। यूडोमीटर आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये रेन गेज का दूसरा नाम यहाँ पर यूज़ किया गया है। रेन गेज जो वर्षा मापी यंत्र होता है उसी का नाम यूडोमीटर भी है। आपको प्रश्न में जब बदल दिया जाएगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए प्रश्न विशेष है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा सिंपल सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गाइगर मूलर और फिर लिखा है पॉलीग्राफ। तो यहाँ पर जो भूकंप मापी यंत्र है बहुत ही सरल प्रश्न है। जितने लोग पीडीएफ देख रहे होंगे वो इस बात से खुश है कितना सरल क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, लेकिन जो पीडीएफ जो इस वीडियो तक पहुँचेंगे उनको पता चलेगा कि क्रेस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ ट्री यानी कि पौधों की वृद्धि को मापने का काम करता है, पौधों की वृद्धि, ठीक है। अब सिस्मोग्राफ के बारे में हमें कुछ बोलना नहीं है, रिएक्टर स्केल भी हो गया। अब गाइगर मूलर काउंटर, ये क्या करता है? गाइगर मूलर जो काउंटर है इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकर्ण गिने जाते हैं, यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनसे कितना विकर्ण हो रहा है, कितना वो हानिकारक हैं, हार्मफुल है, उनका इसमें काम होता है। तो रेडियो एक्टिव स्रोत जो रेडियो एक्टिव को सोर्सेज है रेडियो एक्टिव के, उनके विकर्ण को काउंट करता है
रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ इसका प्रयोग लाइट डिटेक्टर में किया जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें हृदय स्पंदन जो है उसका मापन होता है। जैसे कोई झूठ बोलेगा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रक्तचाप हो जाएगा, श्वसन ऊपर नीचे होने लगेगा, और अगर वो सही बोलता रहेगा तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा। इसी तरीके से लाइट डिटेक्टर काम करता है और इसे हम पॉलीग्राफ कहते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा मिसमैच है। पहला लिखा है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम जो है हृदय की गति का मापन करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्डियोग्राम जो हम लोगों को कार्डियोग्राफी होती है वो हृदय की होती है, तो हार्ट बीट जो मापन करता है वो ये हमारा सही है। दूसरा है अल्टीमीटर। यह अत्यधिक ऊंचाई के मापने के लिए काम आता है। जैसे हमें समुद्र तल से वायुयान की जो ऊंचाई का मापन किया जाता है वो इसी से किया जाता है। फिर तीसरा हमारा है कार्ब्यूरेटर। कहते हैं कार्ब्यूरेटर में कचरा फंस गया, इसीलिए दिक्कत हो रही है, यानी कि आंतरिक दहन इंजन, जो इंजन में इंटरनल पार्ट होता है वहाँ पर ये पता चलता है। फिर चौथा हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या करता है, पेरिस्कोप जलमग्न अवस्था में जो पनडुब्बी होती है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ यान होता है, उससे जल की सतह का दीवार के बाहर अवलोकन किया जा सकता है। तो पेरिस्कोप जो है उसके लिए है, लेकिन जो यहाँ पे जलयान में लगी घड़ी है उसको हम लोग कहते हैं क्रोनोग्राफ। जिसका यूज घड़ी के लिए किया जाता है वो क्रोनोग्राफ है। लेकिन पेरिस्कोप का प्रयोग जलमग्न जो पनडुब्बी होती है, वाटर अंडर वाटर जो जहाज चलते हैं, उनसे बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित किस पैमाने का मान ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, और तीसरा है केल्विन, चौथा है र्यूमर। जो केल्विन होता है इसका नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटा सा प्रश्न था, बाकी सब जो है टेम्परेचर के ही मापक हैं, लेकिन केल्विन जो है नेगेटिव में अपना रिजल्ट नहीं देता है। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, दूसरा अत्यधिक उच्च ताप, तीसरा है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति का मापन, और चौथा है वायुमंडलीय आर्द्रता। देखो चमकीलेपन का बता चुके हैं, अत्यधिक उच्च ताप के लिए भी आपको बता चुके हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए भी बता चुके हैं। इसलिए ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति का मापन जो है इससे फोनोमीटर से होता है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसी युक्ति कौन सी है जिसमें विकर्ण के प्रेरित उत्सर्जन एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है, यानी कि सिंगल लाइट, सिंगल कलर लाइट। ठीक है ना। तो पहला वर्ड लिखा है मेजर, दूसरा लिखा है लेजर, तीसरा लिखा है टेलीस्कोप और चौथा लिखा है इंडोस्कोप। तो यहाँ पर जो मेजर है और जो लेजर है, लेजर आप समझते हो कि एक वर्ड है, लेजर की फुल फॉर्म भी होती है और मेजर की भी फुल फॉर्म होती है। लेजर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation, emission of radiation। ठीक है। और जब यहाँ पे लाइट हटा करके हम माइक्रोवेव कर देंगे, माइक्रोवेव, और बाकी पूरी फुल फॉर्म यही रहेगी। या आप एक याद करेंगे आपकी दो हो जाएगी,
M से स्टार्ट हो रहा तो माइक्रोवेव, और L से स्टार्ट हो रहा तो लेज़र। बाकी एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर जो यूज़ होती है वो आपका ऑप्शन 2 होगा। बाकी टेलीस्कोप और इंडोस्कोप के बारे में आप जानते ही होंगे। और इसी के साथ हमारा आज ये एपिसोड मापक यंत्र समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगला एपिसोड जो हमारा रहेगा वो आपको बताया जाएगा अगले ही पार्ट में।